नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 11वीं तरावी थी और आज की तरावी 13वें पारे के निस्फ़ से 14वें पारे के सुलुस तक की तिलावत पर मुश्तमिल है। इसमें सूरतुर राद का बकिया हिस्सा, सूरत इब्राहीम, सूरतुल हुज्र और सूरतुन नहल शामिल है। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर खुलासा जानते हैं। और इससे पहले आप तमाम सामीन और नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को खुशखबरी दी कि मेरे ईमानदार बंदे वही हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं, सब्र से काम लेते हैं, नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की राह में ज़ाहिर और पोशीदा खर्च करते हैं। यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और फ़रिश्ते इन पर सलाम भेजते हैं। अल्लाह ने उन लोगों की मज़म्मत फरमाई कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, दुनिया के ऐशो आराम में मदहोश हैं, अल्लाह को, यौम आखरत को, हिसाब व किताब को भूल गए हैं। अल्लाह फरमाता है यही लोग जहन्नमी हैं और ये जहन्नम में रहेंगे और ये बदला होगा इस बात का जो वो दुनिया में किया करते थे। इसके बाद सूरत इब्राहीम शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 52 आयातें, 7 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि ए महबूब, ये कुरान हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आएँ और फरमाया कि ज़मीन और आसमान में हर चीज़ का मालिक हकीकी अल्लाह है और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि उनको अल्लाह के दिन याद दिलाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास व दीगर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन है जिस दिन अल्लाह की कोई ख़ास नेमत नाजिल हुई हो, जैसे आसमान से मन्नो सलवा का नाजिल होना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया से पार चला जाना। और इन अय्याम में सबसे बड़ी नेमत जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व मेराज के दिन है, उनकी याद कायम करना भी इसी आयत के हुक्म में दाखिल है। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन के दिन 10वीं मुहर्रम को करबला के वाक़े की याद ताज़ा करना भी इसी आयत के हुक्म में दाखिल है। जो लोग मिलाद शरीफ या मेराज शरीफ और ज़िक्र शहादत के अय्याम में कलाम करते हैं, उन लोगों को इस आयत से नसीहत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक़ के साथ बनाए? तो मालूम हुआ कि जब आसमान और ज़मीन बनाए जा रहे थे तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे, तो देखता वही है जो पहले से मौजूद हो। अल्लाह फरमाते हैं कि ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि अल्लाह ने कैसी मिसाल कलमा तौहीद की इरशाद फरमाई, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम है, शाखें आसमान में हैं, हर वक्त वो फल देता है और वो दरख्त कलमा ईमान है, उसकी जड़ क़ल्ब मोमिन की ज़मीन में साबित है और मज़बूत है और उसकी शाखें यानी अमल आसमान में पहुँचते हैं और उसके समरात बरकत व सवाब हर वक्त हासिल होते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि बुरी बात यानी कलमा कुफ्र की मिसाल ऐसी है जैसे गंदा दरख्त बदबूदार जिसका जायका कड़वा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम ही हैं जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए, बारिश बरसाई, तरह तरह के फल पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया और तुम्हारे लिए नदियाँ मुसख्खर की, सूरज चाँद मुसख्खर किए, दिन रात बनाए और तुम्हें बहुत कुछ मुँह मांगे दिया। तो अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ छोड़कर जा रहे थे तो वहाँ आपने दुआ फरमाई कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाया जहाँ खेती नहीं होती, तो ऐ मेरे रब, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इनको खाने के लिए फल अता फरमा। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है कि आज तक कोई खेती नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को खाने के लिए हर चीज़ मुयस्सर है, बेमौसम के फल मिलते हैं और दुनिया जहान से लोग वहाँ खिंचे चले आते हैं, अक़ीदत व एहतराम के साथ वहाँ का सफ़र करते हैं। सूरत इब्राहीम के बाद सूरत हुज्र शुरू होती है।
है। इसमें 99 आयात 6 रुकू हैं। इस सूरत में मुशरिकीन को ईमान न लाने से डराया गया और फरमाया कि अल्लाह का अज़ाब बहुत ही सख्त होगा। कुफ़ार मुशरिकीन अपनी ख्वाहिशात में और अपनी शहवात में डूबे हुए हैं और हिदायत के हुसूल से एराज़ कर रहे हैं। इस सूरत में इंसान की खलकत और उसके शर्फ़ का बयान है। इसके अलावा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और असहाबुल ऐका, असहाबुल हुज्र और जिन्नों की पैदाइश का ज़िक्र है। अल्लाह फरमाता है इस कुरान को हमने नाजिल किया और हम खुद इसके निगहबान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, लिहाजा आज तक दुश्मनान इस्लाम कुफ़ार ये कोशिश कर रहे हैं कि कुरान को नाबूद और मादूम कर दें, ख़त्म कर दें और तरह तरह से इस पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं अल्लाह उसको उतना ही बढ़ा देता है। ये कुरान अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िंदा मोअज़्ज़ा है। अल्लाह फरमाता है कि हमने आसमान में बुर्ज बनाए और ये बुर्ज 12 हैं जो कवाकिब सयारा की मनाजिल हैं। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को बूदार मिट्टी से बनाया और इंसान से पहले जिन को पैदा फरमाया। यहाँ जिन से मुराद इबलीस है, यानी उसे आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया और इसी इबलीस को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दरबार से निकाल दिया तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़यामत तक मोहलत मांगी कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं लोगों को गुमराह करूँगा मगर जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर मेरा कुछ ज़ोर नहीं चलेगा। तो अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी और फरमाया कि जो तेरे साथी होंगे उनको मैं जहन्नम के 7 दरवाज़ों में से जहन्नम में दाखिल करूँगा। तो इससे मालूम हुआ कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को इरशाद फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उम्र की कसम उठाई। अल्लाह फरमाते हैं कि ए महबूब आपकी मुबारक उम्र शरीफ की कसम, मखलूक इलाही में कोई जान अल्लाह की बारगाह में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान पाक की तरह इज़्ज़त और हुर्मत नहीं रखती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ के अलावा किसी और नबी की मुबारक उम्र की कसम भी नहीं फरमाई। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा और मकाम है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसियत है। इसके बाद सूरतुन नहल शुरू होती है। ये सूरत मक्की है। इसमें 128 आयातें 16 रुकू हैं। इस सूरत को सूरतुन नहल इसलिए कहते हैं कि नहल का माना शहद की मक्खी है और इस सूरत में शहद की मक्खी का जिक्र है। फिर अल्लाह ने उसके बाद जानवरों का जिक्र फरमाया कि उनसे दूध पीते हो, उनका गोश्त खाते हो, आमदो रफ्त के लिए और बुर्दबारी के लिए घोड़े, खच्चर और गधे अल्लाह ने पैदा फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा रब और भी पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि आमदो रफ्त में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की जगह वो तमाम चीज़ें आ गई हैं जो इंसान के नफ़ा व राहत, आराम व आसाइश के काम आती हैं, जो उस वक़्त मौजूद ना थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन सब का पैदा करना मकसूद था, जैसे बहरी जहाज़, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, बरकी क़ुव्वतों से काम करने वाले आलात और मशीनें, ख़बर रसानी व नशर व सौत के सामान। खुदा जाने इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल को क्या क्या पैदा करना मंजूर है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार और मुसलमानों की रूह कब्ज़ करने के बारे में फ़रमाया। काफिर की रूह जब कब्ज़ की जाती है इस हाल में कि वो कुफ्र में मुब्तला होता है और मोमिन की रूह जब कब्ज़ की जाती है तो फ़रिश्ता मोमिन के पास आकर कहता है कि ए अल्लाह के दोस्त, तुझ पर अल्लाह का सलाम हो, और उनको जन्नत व रिदवान, रहमत व करामत की खुशखबरी दी जाती है। इस हालत में उन्हें मौत खुशगवार मालूम होती है और उनकी जान फुर्सत व सुरूर के साथ जिस्म से जुदा होती है। मलाइका इज़्ज़त के साथ उसको कब्ज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद दूध और शहद का जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है दूध को हमने गोबर और खून के बीच में से निकाला, यानी जानवर जब घास खाते हैं जिनसे खून भी बनता है और गोबर भी बनता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने उसी खून और गोबर के दरमियान में से दूध को निकाला। वो इतना खालिस है कि पीने वाले को ना ही गोबर की बू आती है और ना ही खून का जायका आता है। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत बड़ी शान है। और शहद की मक्खी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये दूर दराज इलाके में निकल जाती है और वहाँ फूलों और फलों का रस निगल कर लाती है और उससे शहद बनाती है जिसको हमने लोगों के लिए शिफा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की हमारी तरावी का मुख्तसर खुलासा था। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद पढ़ने, कुरान को समझने और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।